So hello everyone, welcome back to the channel and welcome once again to the live trading in Nifty Future and Options. आज इस लाइव ट्रेडिंग सेशन को बहुत ज़्यादा स्पेशल रखा गया है। उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आपने इससे पहले वाला मार्केट एनालिसिस देखा होगा तो उसमें मेरा एक प्रायर बायस था, यानी कि मार्केट में एक मेरा व्यू था कि मार्केट बियरिश डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन लाइव मार्केट में आज मैंने किस तरीके से आइडेंटिफाई किया कि अब बियर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं और मैंने लाइव मार्केट में अपना बायस चेंज करके बुलिश डायरेक्शन में ट्रेड बनाया, वो आप इसमें देखेंगे कि कैसे एक बियर ट्रैप को आइडेंटिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राइट एंट्री किस जगह पे बनाई गई है, कौन सी जगह पर एग्जिट करा गया और कितना मार्केट में होल्ड करा गया प्राइस एक्शन को देख करके। तो अगर आप एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ एक कॉपी पेन के साथ अगर बैठ सकते हैं तो बैठ के देख लीजिए, आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस इस वीडियो से गेन करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मुझे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है एंड ये फ्यूचर्स का चार्ट आप देख सकते हैं साइड बाय साइड। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट बाय 2 लॉट्स यहाँ पर भी। बस इस कैंडल क्लोजिंग का मैं वेट कर लेता हूँ और एंट्री डिस्कस करेंगे कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की सेटअप है क्योंकि मेरा ओवरव्यू बुलिश आज था नहीं, बट प्राइस एक्शन इस तरीके से चीज़ें कर रहा है कि मुझे बुलिश लेना पड़ रहा है यहाँ पर, बिकॉज प्राइस एक्शन इज सुप्रीम। अभी मैं आपको पूरा डेटा का बायस बताऊंगा, अभी समरी दूंगा रात का जो मार्केट एनालिसिस हमने किया है। बस पहले एक एंट्री बना ली जाए एंड आई थिंक ऑल राइट। तो यहाँ पर हमने एंट्री ले ली है। निफ्टी 25 जनवरी का फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइव पोजीशन चल रही है एंड रिस्क रिवॉर्ड में थोड़ा सा सेटल कर लेता हूँ अपना। ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया है। आई थिंक इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड 1:3 का हम टारगेट अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो ये प्रीवियस हाइज के आसपास बनता है। ऑलराइट, 2 दिन पहले का जो डे बना था उसके हाइज के आसपास हम टारगेट करने वाले हैं। तो थोड़ा सा प्राइस को मूव होने देते हैं और फिर मैं आपको एंट्री डिस्कस करता हूँ कि अगर ये सेटअप चलता है तो किस पर्सपेक्टिव को देख करके मैंने यहाँ पर बुलिश चीज़ें करी है। तो गाइज, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट 1:2 मूव कर गया है। तो 1:2 पे हम लोग क्या करते हैं, आपको अगर पता होगा, अगर आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं मेरी, 1:2 पे मेरा रिस्क 0 हो जाता है, यानी कि अब मैं इस ट्रेड में कोई भी लॉस नहीं लेने वाला हूँ। लेकिन क्या मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा? जी नहीं, मैं अपना प्रॉफिट 1:3 पर ही बुक करूंगा, विच इज अराउंड दिस 105 पॉइंट। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट थोड़ा सा और जाना चाहिए, अगर जाता है तो फिर मैं अपना ये ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो लेट्स सी अभी मार्केट किस तरीके से मूव करता है और फिर एक बार हम एंट्री भी डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने यहाँ पर क्यों सेटअप बनाया था। तो गाइज, एज यू कैन सी यहाँ पर हमें एक टारगेट अचीव हो गया है एंड सबसे पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल्स की। मैं आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ, क्लैरिटी दे देता हूँ। उसके बाद हम लॉजिक्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं, एंट्री और एग्जिट के, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमें अराउंड 100-105 पॉइंट के आसपास का टारगेट है, जो 1:3 है। 35 पॉइंट्स के आसपास हमारा रिस्क था और 100 पॉइंट्स के आसपास हमने टारगेट अचीव किया है इन फ्यूचर्स। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर एक बार पोजीशंस भी दिखा दिया कीजिए। तो 5200 के आसपास रियलाइज्ड पीएनएल है, वो सेम फ्यूचर है जो यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। एंट्री अगर डिस्कस करें तो 10:30 की कैंडल क्लोज हुई थी, मैंने एंट्री ली थी और 11:30 15 मिनट की कैंडल जब रनिंग थी तो मैंने एग्जिट कर लिया था 1:3 पे। मुझे कोई लालच नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। 1:3 मिल गया है तो मैं मार्केट से एग्जिट कर लेता हूं। दिस इज द डिसिप्लिन दैट आई फॉलो। अब बात कर लेते हैं एक प्रायर बायस की और लाइव मार्केट एग्जीक्यूशन की। बहुत डिफरेंट होने वाला है ये कॉन्सेप्ट और इसको सुनना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रायर बायस मेरा क्या था, मैं बायस लेकर के जरूर आता हूं बाजार में, मैं बिना बायस के बाजार में नहीं आता हूं। बायस में FII DII डेटा डिकोडिंग, इस बार का सेशन YouTube पर भी डाल दिया था सभी लोगों के लिए, अगर आपने देखा होगा तो हमारा प्रायर बायस बियरिश डायरेक्शन का था। क्यों था? क्योंकि बड़े प्लेयर्स FIIs और प्रोज अपनी पोजीशन बियरिश डायरेक्शन में बना करके बैठे हुए थे। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। मैं कभी भी ये नहीं मानता हूं कि मार्केट को कोई चला रहा है, मैं मार्केट को ऊपर रखता हूं, सुप्रीम रखता हूं। ऑलराइट, डेटा को एज अ टूल की तरह यूज करता हूं एक एज क्रिएट करने के लिए मार्केट में। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बड़ा प्लेयर मार्केट के साथ ज्यादा अलाइन है बिकॉज ऑफ हिज रिसर्च, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट दे हैव, बिकॉज ऑफ द स्किल्स दैट दे परस्यू। बट मैं ये नहीं मानता हूं कि ये मार्केट को चला रहे हैं। ये मार्केट के साथ किस पोजीशंस में अलाइन थे? बियरिश पोजीशन में। अब हमें क्या करना है, जब डेटा से हमें एक एज मिल गया है तो हमें डेटा के साथ प्राइस एक्शन भी कंबाइन जरूर करना है। सुबह जब मैं मार्केट में आया
तो जेन्युइनली स्पीकिंग मैं मार्केट में बियरिश सेटअप्स ढूंढ रहा था, लेकिन एज फिबोनाची के मार्केट ऊपर था, और सभी को पता होगा कि फिबोनाची के ऊपर मैं बोलता हूं मार्केट थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम को क्रिएट कर सकता है, फिबोनाची के नीचे बियरिश मोमेंटम। तो मैं थोड़ा सा बियरिश साइड ही बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी थोड़ा रिस्की सेटअप था, बियरिश साइड भी। तो मैं चाह रहा था कि एक बार मार्केट फिबोनाची के नीचे आ जाए। आई वॉज वेटिंग फॉर माई सेटअप। अब देख लेते हैं प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया। सबसे पहले एक रेड कैंडल बना जिसने सपोर्ट ही लिया फिबोनाची से, तो यहां पर थोड़ा रिस्की हो जाता है, अचानक से सेल नहीं कर सकते। कब करेंगे? जब ये वाले बायर्स जब आए, नए बायर्स आ रहे हैं, और अगर ये फेल होते तो यहां पर एक बहुत बेटर बियरिश सेटअप भी बन जाता रिवर्सल का, क्योंकि बड़े प्लेयर्स अलाइन थे। प्राइस एक्शन में भी बुलिश जो प्राइस एक्शन है वो फेल होता हुआ दिख रहा है। बट हुआ क्या? इसका ऑपोजिट। इस सेलिंग मोमेंटम के बाद जो बायर्स आए वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर सस्टेन करने लग गए, 50% के ऊपर। 50% एक गोल्डन जोन है फिबोनाची का, हर किसी चीज का। 50% लेवल सर के ऊपर निकलने वाला पानी है। अब यहां पे 50% के आसपास मौका दिया जाता है सेलर्स को कि अगर बायर्स का घमंड तोड़ सको तो यहीं पर तोड़ दो। लेकिन हुआ क्या? क्या ये प्राइस एक्शन में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। इसीलिए बोला जाता है ट्रेड व्हाट यू सी, जो दिख रहा है उसी पर ट्रेड करे। ट्रेड नॉट व्हाट यू थिंक, जो दिमाग में है उस पर ट्रेड नहीं करना, जो दिख रहा है चार्ट पर। क्या दिख रहा था? कि हमें एक बुलिश स्ट्रेंथ नजर आ रही है, बट फिर भी बायस क्या है? पुराना, क्योंकि डेटा बहुत काम आता है। तो ये मेरे लिए एक लो प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन था, इसीलिए मैंने सिर्फ इसमें 50 क्वांटिटीज ही रिस्क करी हैं, वरना मैं 150 क्वांटिटीज के साथ जाता। तो मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट भी रखा। ऑल राइट, लो प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशन पर एग्जीक्यूशन भी किया, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट रख के, ताकि अपॉर्चुनिटी ना मिस हो, और अगर रिस्क जाए भी तो थोड़ा सा जाए, क्योंकि मेरी क्वांटिटीज आधी हो गई हैं। ऑल राइट, और ये सेम चीज जो मैंने आपको बोली है, ये अगर आप देखेंगे तो अराउंड टाइम देख लेते हैं पहले। 10:46 10:45 का कैंडल क्लोज हुआ। ये ऑब्जर्वेशन मेरी यहां पर चली गई AXT लर्नर्स कम्युनिटी में। जस्ट अ प्राइस एक्शन ऑब्जर्वेशन, द प्राइस इज करंटली शोइंग बुलिश स्ट्रेंथ, बट एज अवर प्रीवियस बायस विद डेटा वाज ऑन द बियरिश डायरेक्शन। समझ गए? अभी प्राइस बुलिश नजर आ रहा है, बट पिछला बायस क्या था? डेटा से बियरिश। तो ये एक लो प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, कॉशियस रहिए। सेम चीज जो मैंने आपको बोली, यहां पर मार्केट ने मोमेंटम किया हमारी डायरेक्शन में, और यहां पर 105 पॉइंट का यहां पर जब मैंने टारगेट बुक किया तो मैंने यहां पर भी ऑब्जर्वेशन डाल दी। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज समझ करके चलिए, जो मेन साइकोलॉजिकल आपको मैं एडवाइस देने वाला हूं, कभी भी मार्केट में हार्ड बायस लेकर के मत आइए। डेटा को टूल की तरह काम करिए कि वो आपका एज है, लेकिन प्राइस एक्शन नोटिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाइव में प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर आपके फेवर में कर रहा है पहले ही तो वेरी गुड, नहीं कर रहा है तो वेट एंड वॉच। एडवाइस ये है कि कभी भी हार्ड बायस लेकर के मत आइए, पत्थर बन के मत आइए, फ्लेक्सिबल होकर के आइए। आपके पैटर्न्स को चैलेंज करेगा मार्केट। बहुत लोग बोलते हैं अरे आपने तो ये बोला था, फिर आपने ये कर दिया। इसका मतलब क्या है? आपको ऐसा बनना पड़ेगा। मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पॉन्टेनियस बोलते हैं जिसको, कि मार्केट में देखा, चीजें देखी, ऑब्जर्व किया विद लॉजिक, और अपनी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ दिया और मार्केट के हिसाब से काम किया। ये बेटर नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हार्ड बायस लेकर के आएंगे। अब अगर मैं बैठा रहता कि नहीं जी मार्केट तो बेरिश है, यहां पर जब लाइव में प्लेयर्स अपनी पोजीशन चेंज करके चले गए तो मैं क्यों बैठा रहा हूं बेरिश डायरेक्शन? समझ रहे हैं? ये सब मैं आपको बोल रहा हूं। इसलिए अपना एनालिसिस उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जितना आप दूसरे के एनालिसिस को देते हो। अपना जरूरी है एनालिसिस करना। ऑल राइट, खुद से प्राइस एक्शन सीखना जरूरी है। ये छोटे छोटे लूप होल्स हैं प्राइस के, कि सेलर्स आए 50% के ऊपर, बायर सस्टेन कर रहा है, तो इसका मतलब सेलर वीक हो गया, बायर पावरफुल है। और हमें यही देखना है कि आज कौन सा प्लेयर पावरफुल है। उसके बाद आपका रिस्क मैनेजमेंट। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम कुछ नहीं करने वाले। हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है जो हम करने आए थे। हम मार्केट से पैसा बनाने ही आए थे, पैसा बन गया है, 1:3 मिल गया है। कुछ नहीं करेंगे, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगी, मार्केट में सेटअप क्लोज हो गया है। सिंपल एज दैट। अब हमें मार्केट को कोई पैसा नहीं देना है, और कोई ले जा सकता है क्या जबरदस्ती जब तक मैं ना चाहूं?
हम लोग क्या गलती करते हैं, ध्यान से समझना, थोड़ा सा समय ले रहा हूं। जब भी हम प्रॉफिट बनाएंगे हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं बाजार में कि देखो आज मेरा दिन है। हम उस पैसे को दोबारा रिस्क करते हैं और मार्केट थोड़ा ले जा देता है। हमें लगता है यार 10 आ गए थे, अब 7 हो गए, 3 बना लूंगा, सेटअप क्लोज कर दूंगा, मार्केट 2 और ले जा देगा, फिर आपका सपना होगा एटलीस्ट 7 बन जाए। दोस्तों ये एक मीठी छुरी है, ऐसे सपने देखने ही नहीं है। मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। आपको जो लगता है अगर उस पर ट्रेड करोगे तो इमोशनल डायरिया हो जाएगा, इमोशनल दस्त बोलते हैं जिसे। मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं, सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने इमोशंस आपको शेयर नहीं कर सकता। वो आपको मार्केट में बैठकर ही बनाने पड़ेंगे। मैं आपको सेटअप जरूर बता रहा हूं कि ये सेटअप है, इस तरीके का बायस है, लेकिन इमोशंस जो होंगे वो आपके होंगे सर। कोई आपका फिंगरप्रिंट नहीं चेंज कर सकता, छीन नहीं सकता, वो आप ही का होगा। इस बाजार में आपका एज होना भी जरूरी है, आपकी इमोशनल कैपेसिटी होनी चाहिए वैसी। सो दिस वाज द ट्रेड फॉर टुडे। और यहां से सीख करके जाइए कि मार्केट में फ्लेक्सिबल आदमी ही पैसा बना सकता है। जो हार्ड बायस लेकर के घूम रहे हैं ना बाजार में कि जी मैंने तो ये बोला है और यही हो सकता है, ये एक एज की तरह काम में लाना है। हमेशा इंफॉर्मेशन को एज की तरह यूज करना है, कट्टरता नहीं लेकर आनी है। फ्लेक्सिबल बनते जाइए, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कुछ आपको सिखा जाएगी। अगर आपको खुद से चीजें सीखनी है, खुद से डेटा डिकोडिंग सीखनी है, प्राइस एक्शन समझना है, तो हमारी एक वर्कशॉप आप एनरोल कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप इस बिजनेस को सीरियस लेते हैं। ऑल राइट। और अगर आप लर्नर्स कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड लर्न। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सबका आदर कीजिए। जल्दी मिलते हैं।